चरणों में जैसा वर्मा जी ने कहा, शायद कुछ लोग होंगे आप लोगों के बीच जो जानते होंगे कि मैंने व्यक्तिगत रूप से भी शायद प्रबंधक पद को फ़ोन किया होगा कि आप इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, अगर विधिक रूप से कहीं आपको कोई तकनीकी दिक्कत नहीं है तो प्रधानाचार्यों को भी फ़ोन किया होगा, या डियास और जेडीज को तो मैं कर ही देता हूँ, चाहे कोई रास्ते में भी मिल जाए, गाड़ी बैठते मिल जाए, वो मेरा प्रयास रहता है, क्योंकि आप लोगों से एक लंबा जुड़ाव है। जब से सेवा में आया हूँ आप ही लोगों के साथ ये यात्रा आगे बढ़ती है, तो ऐसा नहीं है कि उन परेशानियों का मुझे भान नहीं है। और इसीलिए जो आपने कहा, तो 7 तारीख को जिस दिन शासनादेश जारी हुआ उस दिन अवकाश था बकरीद का, लेकिन जो फाइलें रास्ते में थी या कार्यालय में डिस्पैच होकर के रखी थी और वाहक लेके चल रहा था, उन फाइलों को भी हम लोगों ने शासन से वार्ता करके, उच्चाधिकारियों से वार्ता करके उसको भी अपने कार्यालय में रखवाया और उसको विचार के योग्य माना गया। अन्यथा अगर उसी तिथि तक प्राप्त शब्द पर मैं जाता तो शायद दिक्कत होती, क्योंकि उस तिथि तक प्राप्त होने की जो शर्त है वो थोड़ा अलग रहती। आपकी फाइलें शायद मंडल में थी या रास्ते में आप रहे होंगे, ट्रेन में रहे होंगे, लेकिन जो भी फाइलें आई उस डेट में जो डिस्पैच थी वो सब कार्यालय में मैंने प्राप्त करवाया और प्रयास किया कि उसके लिए किसी को बहुत वेट न करना पड़े, इंतज़ार न करना पड़े। आप जब भी पहुँचे होंगे निदेशालय में तो आपकी फाइल सुरक्षित रखवा ली गई होगी। अब चूँकि इसी बीच ये प्रक्रिया पूरी होती, मैं ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन आगे कुछ आगे बढ़ता आप लोगों का, तब तक माननीय मंत्री जी का आप लोगों को पता ही होगा, उनका स्वास्थ्य और मार्ग दुर्घटना में चोटिल हो गई और उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। नहीं तो अब तक शायद ये प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी होती, जो भी इसकी विधिक स्थिति बनती। और चाहे पिछले 2 सत्रों में 22-23, 23-24 के 2 सत्रों में स्थानांतरण आदेश मेरे माध्यम से निकले थे, तो मुझे याद है कि 30 जून की रात में पिछले वर्ष का ट्रांसफ़र वेबसाइट पे अपलोड हो गया था। जितनी भी संख्या थी 1500 के आसपास या 1700, ठीक एग्जैक्ट संख्या मुझे नहीं याद थी। और इस वर्ष भी मंशा उसी प्रकार थी कि समय सीमा के साथ ही आप लोगों का स्थानांतरण निकले, लेकिन क्योंकि माननीय मंत्री जी इसी बीच अस्वस्थ हो गई और वो चीज़ हो नहीं पाई। और इस धरने के संबंध में भी मैंने यही अनुरोध किया था कि उनसे वार्ता करने के साथ ही उनसे विचार विमर्श करके स्थानांतरण आदेश के प्रति जो भी विधिक सकारात्मक प्रक्रिया होगी वो पूरी की जाएगी। लेकिन चूँकि अभी माननीय मंत्री जी जैसा आज ज्ञात हुआ है कि शायद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई हैं, लेकिन अभी वो ना अपने जनपद मुख्यालय पर उपलब्ध हो ही हैं, ना अभी यहाँ लखनऊ में ही उपलब्ध हैं। तो उनसे वार्ता करके हम लोग प्रयास करेंगे कि 30-31 जुलाई तक इसका कुछ अच्छा सा हल निकले, क्योंकि और क्योंकि आप लोग दोनों जगह से एनओसी प्राप्त किए हुए हैं, दोनों विद्यालय, जनपद, मंडल, एक लंबी प्रक्रिया, पूरे नवग्रह की शांति के उपरांत आप लोग मेरे पास तक आते हैं, या शायद नौवां साइन शायद आपका रहता होगा या मेरा रहता होगा, क्योंकि 4 जेडी, 4 डिहाउस, 2 डिहाउस, 2 जेडी और 2 प्रबंधक, 2 प्रिंसिपल, फिर आपका तो रहता ही है उसमें। तो वो एक कठिन और श्रमसाध्य प्रक्रिया है। तो मेरा इसमें आश्वासन यही है कि माननीय मंत्री जी, हम लोग प्रार्थना करें कि शीघ्र स्वस्थ होकर के ज़्यादा और ऊर्जा के साथ हम लोगों के मध्य आए और हम लोग उनसे वार्ता करके, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक, और निदेशक महोदय ने भी यही कहा है, हमसे भी कहा है, और आपके जो नेतृत्व कर रहे हैं लोग, इनसे भी यही बात हुई है कि इस महीने के अंत तक इस प्रक्रिया को हम लोग जो भी इसका विधिक परिणाम होगा वो आपके सामने होगा। और सकारात्मक सोचना चाहिए आपको भी और हमको भी, मैं तो यही कह सकता हूँ। और 2 वर्षों का आपका अनुभव भी यही रहा है कि जो भी पत्रावलियाँ थी उनमें अगर कहीं कोई तकनीकी बाधा नहीं थी और कोई कभी भी आपने अपने फार्म भरने में या कोई अभिलेख लगाने में छोड़ दिया, तो उसको भी हमने पूरा करने का प्रयास किया, ताकि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग अपने घर और परिवार के बीच पहुंच सके। तो इस वर्ष भी मेरा यही कहना है कि माननीय मंत्री जी आ जाती हैं
और अब उनसे मुलाकात होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, वार्ता करने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी हैं। तो अवश्य उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करके और इस प्रक्रिया को 31 जुलाई तक पूर्ण करने का प्रयास रहेगा और वो भी कहेगा। आप लोग भी विश्वास रखेंगे तो ज़्यादा जो एक है ना कि वातावरण में या कासमास में जो हम फेंकेंगे वही आएगा। तो आप अगर पॉजिटिविटी के साथ चलेंगे कि हाँ 31 जुलाई तक निस्तारित हो जाए तो हो जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और रह गई बात समय सीमा तक, जो भी फाइलें वर्मा जी कह रहे थे 7 तक की डेट में 7 को अवकाश था, लेकिन फिर भी ये मानते हुए कि कार्यालय खुला ही होगा और खुला ही रहता है, अधिकारी उपलब्ध रहते हैं, तो जो ही पत्रावलियाँ थी वो ले ली गई हैं और सुरक्षित भी हैं। मुझे नहीं लगता कि अब मंडल या मंडल से ही आनी थी, किसी मंडल में होगी, फिर भी ज्ञात कर लिया जाएगा कि किसी ने डिस्पैच करके अभी ना भेजा हो तो वो प्राप्त कर लिया जाएगा। वो उतनी बड़ी बात नहीं है, अगर इतनी फाइलें आ गई हैं तो 2-4 फाइलें कहीं होंगी तो आ जाएंगी, उसको लेकर के। हाँ, अभी आपकी बात वर्मा जी सुनेंगे, आपसे अलग से वार्ता करेंगे, देख लीजिएगा क्या। हाँ, क्या उनकी फाइल आप वार्ता कर लेंगे आपसे, आपकी बात हो जाएगी। जो सैद्धांतिक बात है वो मैं आपसे शेयर कर ले रहा हूँ, बाकी व्यक्तिगत बात के लिए भी मैं उपलब्ध रहता हूँ और हर कोई किसी की सुनता हूँ, चाहे फ़ोन पे कोई मैसेज डालता है या वार्ता करता है तो भी सुनता हूँ। और ऐसा नहीं है कि पीड़ा आपकी है, पर डे कम से कम 50 अध्यापकों को मैं जवाब देता हूँ या उनको मैं अपने स्तर से संतुष्ट करने का प्रयास करता हूँ सकारात्मक तरीके से।